ओम श्री गणेशाय नमः। गणपत्ये नमः। माघ मास के व्रत एवं त्योहार। तो माघ मास में कौन कौन से व्रत किए जाते हैं, तो इनके बारे में आज हम बताएंगे। माघ मास में संकट चौथ, जिसे गणेश चतुर्थी भी कहा जाता है, यह व्रत माघ मास में किया जाता है। तिल चौथ भी बहुत जगह इसे कहते हैं। यह व्रत माघ कृष्ण पक्ष चौथ को किया जाता है। इस दिन विद्या बुद्धि वारिधि गणेश तथा चंद्रमा की पूजा करनी चाहिए। दिन भर व्रत रहने के बाद सायंकाल चंद्र दर्शन पर दूध का अर्घ्य देकर चंद्रमा की विधिवत पूजा की जाती है। गौरी गणेश की स्थापना पर उनका पूजन तथा वर्ष भर उन्हें घर में रखा जाता है। नैवेद्य सामग्री तिल, ईख, गंजी, भांटा, अमरूद, गुड़ तथा घी से चंद्रमा गणेश का भोग लगाया जाता है। यह नैवेद्य रात्रि भर डलिया आदि में ढककर यथावत रख दिया जाता है, जिसे पहार कहते हैं। पुत्रवती माताएं पुत्र तथा पति के सुख समृद्धि के लिए यह व्रत करती हैं। सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उस ढके हुए पहाड़ को पुत्र ही खोलता है तथा भाई बंधुओं में बांटा जाता है, जिससे प्रेम भावना स्थायी होती है। तो आइए अब हम संकट चौथ गणेश चतुर्थी की कथा सुनेंगे। इसकी कथा इस प्रकार है। एक बार विपदाग्रस्त देवता लोग भगवान शंकर के पास गए। उस समय भगवान शिव के सम्मुख स्वामी कार्तिकेय तथा गणेश भी विराजमान थे। शिवजी ने दोनों बालकों से पूछा, तुम में से कौन सा ऐसा वीर है जो देवताओं का कष्ट निवारण करे। तब कार्तिकेय ने अपने को देवताओं का सेनापति प्रमाणित करते हुए देव रक्षा योग्य तथा सर्वोच्च देव पद मिलने का अधिकारी सिद्ध किया। यह बात शिवजी ने गणेश जी की शिवजी ने गणेश जी की इच्छा जाननी चाहिए। तब गणेश जी ने विनम्र भाव से कहा कि पिताजी, आपकी आज्ञा हो तो बिना सेनापति बने ही मैं बिना सेनापति बने ही सब संकट दूर कर सकता हूँ। बड़ा देवता बनावे या ना बनावे, इसकी मुझे लिप्सा नहीं। यह सुनकर हंसते हुए शिवजी ने दोनों लड़कों को पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए कहा और शर्त रखी कि जो सबसे पहले पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करके आएगा, वही वीर और श्रेष्ठ देवता घोषित किया जाएगा। यह सुनते ही कार्तिकेय बड़े गर्व से अपने वाहन मोर पर चढ़कर पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए चल दिए। गणेश जी ने समझा, चूहे के बल पर पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाना अत्यंत कठिन है, इसलिए उन्होंने एक युक्ति सोची। वे 7 बार अपने माता पिता की परिक्रमा करके बैठ गए। रास्ते में कार्तिकेय को पूरे पृथ्वी मंडल में उनके आगे चूहे का पद दिखाई नहीं दिया। परिक्रमा करके लौटने पर निर्णय की बारी आई। कार्तिकेय जी गणेश पर कीचड़ उछालने लगे और अपने को पूरे भूमंडल का एकमात्र पर्यटक बताया। इस पर गणेश ने शिवजी से कहा कि माता पिता में ही समस्त तीर्थ निहित हैं, इसलिए मैंने आपकी 7 परिक्रमाएं की हैं। गणेश जी की इस बात को सुनकर समस्त देवगणों तथा कार्तिकेय ने सिर झुका लिया। तब शंकर जी ने उन्मुक्त कंठ से गणेश की प्रशंसा की तथा आशीर्वाद दिया कि त्रिलोक में सर्वप्रथम तुम्हारी ही पूजा होगी। तब गणेश जी ने पिताजी की आज्ञा के अनुसार जाकर देवताओं के संकट को दूर किया। यह शुभ समाचार भगवान शंकर ने यह बताया कि चौथ के दिन चंद्रमा तुम्हारे मस्तक का ताज बनकर पूरे विश्व को शीतलता प्रदान करेगा। जो स्त्री पुरुष इस तिथि पर तुम्हारा पूजन कर चंद्र को अर्घ्य दान देगा, उसका त्रिविध ताप, दैहिक, दैविक और भौतिक तीनों विधि का ताप दूर होगा और ऐश्वर्य, पुत्र, सौभाग्य को वह प्राप्त करेगा। यह सुनकर देवगण हर्ष तिरेक में प्रणाम कर अंतर्ध्यान हो गए। गणेश प्रार्थना। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बुफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर
पाद पंकजम। जय श्री गणेशाय नमः। हर हर महादेव।